तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई फाइनली रेसलमेनिया का स्टेज कंस्ट्रक्शन हो चुका है स्टार्ट। सुनने में आया था कि 13 तारीख से होगा, लेकिन देख के तो लगता है कि हो चुका है। अभी ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन इसके बीच में शायद स्टेज कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई, एंड जो फोटो है वो भी दिखा देता हूँ। कहा जा रहा है कि WWE वाले इस ब्रूनो मार्स के कॉन्सर्ट वाले स्टेज के पीछे अपना स्टेज बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। अब तुम ये वाली फोटो देखो, इस वाली फोटो को देखोगे तो देख के पता लग जाएगा कि हाँ WWE का स्टेज बनने लगा है। ये देखोगे तो भाई आगे ब्रूनो मार्स का स्टेज वगैरह है, एंड पीछे कर्टन के पीछे WWE का भी स्ट्रक्चर बनने लगा है। तुम देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म बना दिया। लाइक नीचे एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक और अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म है, एंड पीछे में लाइट्स भी देखने को मिल रही है। कुछ का कहना है कि ये ब्रूनो मार्स के कॉन्सर्ट का ही पार्ट है, उसका ही स्टेज है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये एक अलग हिस्सा है ना, ये इसके पीछे कर्टन के पीछे है, तो ऐसा क्यों ही होगा। एंड WWE के स्टेजेस नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं ना, प्लेटफॉर्म ऐसे रैंप वाला प्लेटफॉर्म नीचे होता है, उसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म बनता है। तो इस बार आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन WWE वाले इस साल भी स्टेज पे लोगों को बिठाने वाले हैं, अगर टिकट्स बिक जाए तो ऐसे में WWE वाले अगर बिठाएंगे तो उसके लिए स्टेज उतना तो बनाना ही पड़ेगा ना। फिलहाल देख के लगता है कि काम चालू हो चुका है, एंड ये शायद इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ब्रूनो मार्स का स्टेज भी नहीं है ये, तो ये ऑब्वियसली WWE का ही स्टेज होगा। रेसलमेनिया के स्टेज कंस्ट्रक्शन को लेके पहली अपडेट आई है, एंड यू गाइज ऑलरेडी नो भाई कि स्टेज को लेके जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको देते रहूँगा, हर साल का हमारा भाई। तो अभी फिलहाल ये पहली अपडेट है, बिल्कुल अभी जस्ट निकल के सामने आई है, तो ये मुझे लगा कि आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि पैट मैकएफे को लेकर। तो जो पैट मैकएफे का प्रोमो था भाई स्मैकडाउन में, ये ट्रिपल एच एंड WWE की टीम ने अप्रूव नहीं किया था। अपडेट का कहना है कि जो पैट मैकएफे के प्रोमोज हैं ये इधर से अप्रूव नहीं किए जा रहे, वो TKO के साइड से आ रहे हैं। ये भी कहा गया कि जो पिछला प्रोमो था, जो कोडी के अगेंस्ट इन्होंने दिया था, कोडी पर अटैक करने के बाद जो रियल टाइम में दे रहे थे, वो वाला प्रोमो भी WWE की क्रिएटिव टीम को नहीं पता था कि ऐसे जाने वाला है। लेकिन इनको पता था कि पैट मैकएफे काफ़ी ऑफ जाएंगे, उल्टी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन ट्रिपल एच को जो नोट्स दिए गए थे उससे बढ़ चढ़ के भी काफी कुछ बोला था पैट मैकएफे ने। तो कहा जा रहा है कि वो TKO ने अप्रूवल दिया था कि जाओ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सही में ट्रिपल एच कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अगर TKO ने बोल दिया कि जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एच कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। एंड आज का भी जो स्मैकडाउन का प्रोमो था, ये पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। बाय द वे जो पैट मैकएफे बातें कर रहे हैं, ये वही बातें कर रहे हैं जो कि आप हम करते हैं इतने महीनों से, बस गलत टाइम पे गलत फ्यूड में घुस के कर रहे हैं। बाकी सब जो बोल रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ट्रिपल एच पे जाके भाई सीधा ही बोल दिया कि कोडी ओ पॉलिटिशियन, जाओ ट्रिपल एच की चाट लो, ऐसे करके, वो बहुत गंदे तरीके से। तो ये सब चीज़ें TKO वाले अप्रूव कर रहे हैं। TKO वाले भाई ट्रिपल एच की फाड़ के रख रहे हैं भाई, मतलब ये चीज़ TKO वाले अच्छा कर रहे हैं वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। तो ये प्रोमो जो है भाई हुआ पैट मैकएफे का, ये कुछ ऐसा ही था कि TKO की तरफ से ही अप्रूवल आ रहा है, एंड मैक्सिमम चीज़ें ट्रिपल एच WWE को नहीं पता है कि ये क्या बोलेगा, बिकॉज TKO वाले एक्चुअली में अप्रूव कर रहे हैं भाई पैट मैकएफे के प्रोमोज, एंड वो पैट मैकएफे को डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं। बाकी इनके वीडियो पे भाई लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 40,000 डिसलाइक्स है, 12,000 लाइक्स है। जेली रोल वगैरह जिसमें इन्वॉल्व हैं उस पर फैंस को नहीं पसंद है। तुम 25% टिकट सेल्स दे दो, चाहे कुछ दे दो, लोगों को ये बंदे ही नहीं पसंद, ये टैलेंट्स ही नहीं पसंद, सेलिब्रिटीज ही नहीं पसंद, तो टिकट्स नहीं बिकेंगे। सिंपल सीधी बात है। तो आउटरेज अभी भी कंटिन्यूड है, लेकिन TKO स्टेप बैक नहीं ले रही है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। ये अपडेट नहीं है, अपडेट्स देखो भाई अभी इतनी ही थी जो मैं कवर कर चुका। इसके अलावा कोई भी आज अपडेट नहीं है। आज मार्केट बिल्कुल ठंडा है, शमशान बना हुआ है। लेकिन मैं बहुत टाइम से भाई एक प्रॉपर ओपिनियन वीडियो बनाना चाहता था रेसलमेनिया एंड WWE के करंट स्टेट पे। तो अभी WWE के करंट स्टेट पे तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर कल शायद मैं वीडियो लाऊंगा, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन कल एक प्रॉपर वीडियो शायद आ सकती है। अभी सिर्फ रेसलमेनिया की बात करेंगे कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने। आपने टैग टीम टॉक डाउन अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में, तो रोहन के साथ में जब भी बात कर रहा था तो यही बोल रहा था कि मुझे नहीं पता कि फैंस भाई क्यों रेसलमेनिया के बिल्डअप पे कचरा कर रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं। मुझे बिल्डअप पसंद आ रही थी, मैच कार्ड मुझे अच्छा लग रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ये जो भी कुछ हुआ है, ये सिर्फ रैंडी ऑर्टन कोडी के फ्यूड को नहीं बर्बाद करता, ये ओवरऑल ही खराब कर देता भाई रेसलमेनिया के माहौल को। मुझे नहीं पता कि आप कितने एक्साइटेड हो कितने नहीं, लेकिन रेसलमेनिया के लिए मेरी हाइप थी, मेरी एक्चुअल में थी, क्योंकि मुझे मैचेस दिख रहे थे अनप्रेडिक्टेबल भाई। रोमन पंक अनप्रेडिक्टेबल, ब्रॉक लेसनर फैमिली भी अनप्रेडिक्टेबल, कोडी ऑर्टन भी काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। तो काफी सारे ऐसे मैचेस थे जो कि अनप्रेडिक्टेबल दिख रहे थे, लेकिन अब भाई वो माहौल बन नहीं पा रहा, अब वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रही है, बिकॉज एक पैट मैकएफे का एडिशन इतना इंपैक्टफुल होगा नेगेटिवली, ये किसी ने सोचा नहीं था। द प्रॉब्लम इज कि आप सिर्फ आके स्टोरी को एड्रेस नहीं कर रहे हो ना। अगर आपको डालना भी था, पहले
तो डालना नहीं था, लेकिन डालना भी था तो आपको सिर्फ बात वहीं तक रखनी थी कि रैंडी ऑर्टन रेसलिंग को सेव करेगा, रैंडी ऑर्टन सेव करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बिजनेस को। लेकिन जब आप बात लेके गए कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, टिकट्स बेचना है, ये लो डिस्काउंट लो, ये पॉलिटिक्स, ये वो पता नहीं क्या क्या बाहर की चीज़ें जब आप लेके आने लगे, मागा वागा ये सब, तब ना रेसलमीनिया से डिस्ट्रैक्शन हो गया। एक तो रेसलमीनिया के लिए आजकल फोकस करना ही बहुत मुश्किल है। एक टाइम था जब रेसलमीनिया फेस्टिवल लगता था। अभी मैं जस्ट बात कर रहा था जय भाई से, री रेसल प्रो से, अभी मैं उसको बोल रहा था कि भाई एक टाइम पे नाइटमेयर्स आते थे रेसलमीनिया से, आखिरी हफ्ते पहले नाइटमेयर्स आते थे कि मेरा रेसलमीनिया छूट गया। एंड काफ़ी लोग अग्री भी करेंगे, इससे पहले भी मैं चैनल पे ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि लोगों को सपने आते थे कि अरे भाई मेरा रेसलमीनिया छूट गया, सिट भाई अब मैं लाइव नहीं देख पाऊंगा। अब वो सपने भी नहीं आते हैं, यानी कि भाई एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई है। पहले रेसलमीनिया वॉज लाइक अ फेस्टिवल, जब सेटअप बॉक्स पे प्रॉपर देखते थे हम लोग टीवी, अब तो टीवी पे नहीं आता, तो सेटअप बॉक्स पे नीचे आता था भाई DTH पे लिख के रेसलमीनिया दिस संडे, वो देख के लगता था भाई ये क्या चीज़ है, एड्स आने लगते थे, वो माहौल ही खत्म हो गया भाई। अब रेसलमीनिया फेस्टिवल टाइप का फील नहीं होता है, दिस इज जस्ट अनदर PLE। एंड इसको स्पेशल क्यों माने, रेसलमीनिया को स्पेशल मानने के पीछे 3-4 रीजंस थे। स्टेडियम शोज, जाइगेंटिक स्टेज भाई, कमाल का मैच कार्ड, भयंकर लाइटिंग एंड बहुत सारी अटेंडेंस। कमाल के स्टेजेस तो भाई अब देखो ये रंबल एंड समरस्लैम में भी बनाने लगे। स्टेडियम शोज तो आपको मालूम ही है हर 2 में से 1 हो जाता है। एंड अगर लाइटिंग की बात करें तो कहीं पे भी लाइटिंग नहीं हो तो हर जगह ही बेकार है। मैच कार्ड की बात करें तो यू गाइस ऑलरेडी नो, बिल्डअप यू गाइस ऑलरेडी नो, हर इवेंट के लिए सेम है, सिमिलर है। रेसलमीनिया में कुछ स्पेशल नहीं हो जाता है। एक क्राउड की बात आती है तो क्राउड रेसलमीनिया में ज़्यादा होनी चाहिए, तो भाई अब रेसलमीनिया से ज़्यादा क्राउड तो रंबल एंड समरस्लैम में आ रही है। लाइक रंबल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 या 45 हज़ार के आसपास में लोग थे सऊदी से, एंड समरस्लैम में भी कुछ उसके अराउंड थे, उससे ज़्यादा ही होंगे। एंड अभी रेसलमीनिया में 40,000 लोग आते हुए दिख रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, बहुत होंगे तो 50-55 जाएंगे। तो रेसलमीनिया पे एक टाइम पे जहाँ रेसलमीनिया 32 में भाई 1 लाख से ऊपर लोग आए थे, फेक नंबर्स कहते हैं वो, लेकिन रियल में तो 90,000 कम से कम थे। 90,000, 80,000, 70-75,000 लोग जहाँ आते थे, 75,000 लाइव लोगों की बात करें भाई हम लोग। अब भाई ये समरस्लैम टाइप की क्राउड आती है, तो अब रेसलमीनिया को क्यों स्पेशल बोले भाई, दिस इज जस्ट अनदर PLE। ये एक्साइटमेंट जो आपने खत्म किए ना भाई, प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा कमर्शलाइज करके। एक मैंने ट्वीट देखा था एंड वो मेरे दिमाग में छप ही गया है कि WWE की जो तलब है ना खुद को मेन स्ट्रीम करने की, यही WWE को डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही है एंड यही WWE का द एंड करेगी। एंड आई थिंक नाउ आई एग्री विद दिस भाई। ये तो सिर्फ रेसलमीनिया की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड भाई, वेरी डिसअपॉइंटेड। कई बार होता है कि आप फ्यूरियस होते हो, रेज बेट हो जाते हो कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गुस्सा आता है। अब वो स्टेज ही पार कर चुका, अब लेजिटिमेटली भाई सैड फील होता है कि ये वही कंपनी है जिसको हम लोग बचपन से देखते हुए भाई यहाँ तक आए हैं। एंड लगता है कि हाथ से ऐसे बालू की तरह भाई, रेत की तरह मुट्ठी से सब कुछ निकलते जा रहा है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड अभी लगता है कि ट्रिपल एच को हटा दो तो कंपनी बेकार ही हो जाएगी, और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। क्योंकि बात ट्रिपल एच की नहीं है सिर्फ, ट्रिपल एच इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, वो भी है, पार्ट है प्रॉब्लम का, लेकिन ट्रिपल एच के अलावा जो टीके और लीडरशिप है वही प्रॉब्लम है। WWE को सेव करना है, तुम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि ये मोरली कितना सही है कितना नहीं, लेकिन ओनली विंस मैकमैन कैन सेव WWE। कितना बोल लो कि 2019, 18, 17 का प्रोडक्ट बेकार था, ये था वो था, मानता हूँ, लेकिन पैंडेमिक के बाद विंस मैकमैन वाज ऑन अ जनरेशनल रन भाई। 2021, 22, 23, 24 तक ऑलमोस्ट थे उस टाइम तक विंस मैकमैन, WWE पीक पे थी। वो वाले विंस ले आओ भाई, वही WWE को संभाल सकता है। अदरवाइज ये WWE अगर अगले डेकेड तक सर्वाइव कर जाए तो आई विल बी शॉक्ड, आई विल एक्चुअली बी शॉक्ड भाई। फिलहाल इसकी बात हम लोग अलग से भी करेंगे, प्रॉपर मैं WWE के करंट स्टेट पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा फील करता आदमी अंदर से, टाइम नहीं मिलता, उसकी बात करेंगे। मोस्ट लाइकली कल वो वीडियो आ जाएगी। अभी आप लोग बताना इस पर आपके थॉट्स क्या हैं। मुझे भाई ये सब बोलना था, अपडेट्स नहीं थी तो टाइम भी मिल गया, मुझे मौका मिल गया। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं। एंड फिलहाल स्टेज कंस्ट्रक्शन की अपडेट भी कुछ यही है भाई, इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी भाई लोग। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।